बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट्स, जैसे कि कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था सिलेबस ब्रेकअप इन रिलेशन टू पेपर पैटर्न। आई मीन व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सिलेबस एंड व्हाट वेटेज डू दे कैरी इन टर्म्स ऑफ योर पेपर पैटर्न। सिलेबस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किन चीज़ों पर मुश्तल है और इन इंग्रेडिएंट्स का वेटेज क्या है, इसके लिहाज से आपकी एग्जाम के लिहाज से पेपर पैटर्न के लिहाज से। कल हमारा टॉपिक जो है इसको हमने ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन टू सिलेबस ब्रेकअप के नाम से जो है वो हो चुका है और आज जो है सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बुक 1 एंड द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडेड इन बुक 1 इज entitled बटन बटन। और जो पहला शॉर्ट स्टोरी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है, उसकी कैप्शन है, दैट इज बटन बटन। बटन बटन है जी। अब बेटा सबसे पहले अहम जो बात ये है कि व्हाट, जैसे मैंने लिखा है देखिएगा, व्हाट आर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बुक 1। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बुक 1। हमें क्या चीज निकालनी है इससे, कैसे पढ़ें, ऐसे पढ़ेंगे क्या क्या चीज पे हम फोकस करेंगे। उसमें पहली जो बात है वो शॉर्ट क्वेश्चन हम फोकस करेंगे। कुछ लाइनें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा इस लाइन से या इस लेसन से शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ रोक के मैं एक और बात आपको बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन दे आर ऑफ टू टाइप, दो किस्म की हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं व्हिच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ योर लेसन। ईच लेसन इट हैज एन एक्सरसाइज एट इट्स एंड and there are given some question in that exercise. These are called seen question, a question from your syllabus. And apart from these questions, इसके अलावा जो है the exam setter may set question apart from question given in the exercise. इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक्सरसाइज के अलावा आपको क्वेश्चन नहीं आते। वो जो क्वेश्चन है हम उनको कहते हैं एडिशनल क्वेश्चन। You can say them, you can call them additional question, or you can say they are unseen question। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे, एक एक लाइन पे गौर करेंगे, इंशाल्लाह we will be able to cover both seen question and as well as unseen question। जी बेटा, क्वेश्चन हमें एक्सपेक्ट करने और apart from expecting questions we are supposed to expect translation। हमने पढ़ना ऐसे आपको ट्रांसलेशन कराई जाएगी, उर्दू में एक एक लफ्ज बताया जाएगा, बल्कि बेहतर उर्दू के लफ्ज बताए जाएंगे क्योंकि आपको 15 नंबर का पैसेज है ट्रांसलेशन का है। तो ट्रांसलेशन हमने एक्सपेक्ट करनी है, प्लस सिनोनिम जो है, टोटल सिनोनिम जो है 10 मार्क्स के, उसमें से 5 मार्क्स के जो सिनोनिम है दे विल बी सेट फ्रॉम बुक 1। सिनोनिम निकालने, एमसीक्यूज निकालने हैं, प्लस हमें एक्सपेक्ट करनी है सिर्फ पंक्चुएशंस। ठीक है बेटा, अब इन चीज को keeping in your mind these heads or these things you have to study first lesson। जी बेटा, अच्छा इससे पहले कि फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करें, बटन बटन रिटन बाय रिचर्ड मैथेसन। रिचर्ड मैथेसन इज एन अमेरिकन राइटर। रिचर्ड मैथेसन जो है इसका जो है फर्स्ट लेसन जो से लिखा बटन बटन, उसके एंड में आ जाता है पेज ऑन पेज 7 थीम है। हम हर स्टोरी के, शॉर्ट स्टोरी के शुरू करने से पहले इसका थीम लाजमी पढ़ेंगे, ठीक है, so that we have some idea about so that we have some idea what the story is going to deal with, what is the theme of the story, what the writer want to say in the story। आपको जस्ट ये थीम है क्या, it is only a story in nutshell, it's the crux of the story, and by knowing or undergoing the theme you will have some idea, you will have only some idea regarding the overall theme of the story। जी बेटा, थीम है जी बेटा, Mr. Stewart, an agent of international organization। Mr. Stewart, there are three characters in the story, Mr. Stewart, Miss Norma and Mr. Lewis। जी, Mr. Stewart, an agent of international organization। Mr. Stewart जो एक बैन अवी तंजीम का नुमाइंदा है। गैर मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, उसने मिस्टर और मिसेस आर्थर लिविस को दिया, क्या चीज दी, अ टेम्पटेशन, उनको लालच दिया। टेम्पटेशन क्या है, ग्रीड, लालच दिया, टेम्पटेशन, ठीक है ना, ही वाज टेम्प्टेड, ठीक है ना।
आपको बंदा रकम की ऑफर करता है, he offers you some money for doing something illegal, so you can say he's offering you a temptation. So temptation is anything, especially in form of some monetary reward, when it is given for doing something illegal. So that money or that reward or that incentive, especially that incentive that's given for doing something illegal or wrong, is called temptation. So Mr. Stewart, he is an agent from an international organization, and he has given Mr. and Mrs. Arthur Lewis temptation. उसने Mr. और Mrs. Arthur Lewis को temptation दी है, कितने की? Of $50,000, $50,000 की का लालच दिया है। किस बुनियाद पे? If, अगरचे, किस सूरत में? If नहीं, कंडीशन क्या है? I mean they will get an amount of $50,000 if, on the condition, if को आपको पता है if clause आ गया, if clause means some condition is you are going to have some condition. So if on the basis of the condition, इस बुनियाद पे, if they push the button, अगर वो बटन दबाते हैं of a mechanism, एक ऐसी मशीन का, एक ऐसी mechanism, मशीनरी का, that would kill, जो मार देगी some unknown person, जो किसी नावाकिफ शख्स को मार देगी, कहाँ? Somewhere, anywhere in the world, दुनिया के किसी भी हिस्से में। अब क्या हो रहा है? मिस्टर स्टीवर्ट ने उन्हें $50,000 का लालच दिया है अगर वो एक ऐसी मशीन का बटन दबा दें जिसके बटन दबाने से दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स जो है वो हलाक हो जाएगा। So if they push the button, and pushing of button has some certain result, it has some repercussions, it has some consequences. इसके नतीजे क्या होंगे? Someone would be killed, someone would die, the death of someone will come about, किसी भी बंदे की मौत हो जाएगी। ठीक है जी? अब देखिएगा, now the idea it has been put forward to Mr. Lewis and Mrs. Arthur, I mean the wife of Arthur Lewis, उसको आइडिया ये दिया गया है, but his wife Norma, अब ये देखिएगा, Arthur opposed the idea. When the idea was given to both of them, the idea was opposed by Mr. Arthur Lewis. इस आइडिया को अपोज कर रहा है, कौन कर रहा है? Mr. Arthur Lewis इसको अपोज कर रहा है, इसको मुखालिफ कर रहा है, and considered it a murder. Why was he opposing the idea? Because he was considering it a murder, क्योंकि वो इसको कत्ल ख्याल तस्वर कर रहा था। But लेकिन his wife, लेकिन उसकी जो बीवी थी Norma, found it beneficial. उसने इसे बहुत मुफीद पाया। She found the idea extremely beneficial, extremely handy. बहुत प्यारा वर्ड है अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर। आजकल मॉडर्न जो स्पीकर्स हैं बोल रहे हैं beneficial की जगह handy. She found the idea very handy, very beneficial. वजह क्या थी? For improving, इस वजह से for improving the lifestyle, इस वजह से वो बेहतर बना लेंगे अपने लाइफस्टाइल को। कैसे? बाय परचेजिंग, बना के, खरीद के, परचेज क्या खरीदना, बाय परचेजिंग अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब वो एक जजीरे पे एक झोंपड़ी खरीदेंगे, प्लस एंड हैविंग अ चांस, और उनके पास ये मौका होगा टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप, कि वो यूरोप की सैर पर जाएंगे। अच्छा, नॉर्मा ओवरकेम बाय द टेम्पटेशन, नॉर्मा शी ओवरकेम बाय द टेम्पटेशन, वो इस टेम्पटेशन के सामने हथियार डाल दी। She overcame, she was completely dominated by the idea, she surrendered before the idea, she gave in before the idea, उसने इस आइडिया के सामने जो अपने हथियार फेंक दिए। पुश द बटन को दबा दिया in the absence of her husband, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में बटन दबा दिया, अपने शौहर की मौजूदगी में नहीं दबाया, because had his husband been had she done so, she would have been prohibited from doing so by her husband. तो उसका husband उसे ऐसा करने से रोक देता है। Overcame by the temptation, she pushed the button in the absence of her husband and got him killed in an accident. और उसे एक्सीडेंट में मरवा दिया। ठीक है ना? अब ये क्या आइडिया है कि some lady she pushed a button of a mechanism, and as a result of pushing that button, she got her own husband killed in an accident. Basically, this is completely logical. Logical means, I mean, there is no connection between killing, between
murder of her husband and pushing of a button. Scientifically, it cannot be proved. Okay, so this is a kind of fantasy, fiction. So fiction is a story in which different events or situations, they are not based on reality. तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीजें जो हैं रियलिटी बेस्ड नहीं होती हैं. Different situations and events, they are very unrealistic. It's a kind of fiction because it is regarding, it is discussing some scientific idea and pushing of a mechanism, and it is discussing, it is giving us an idea about a gadget. So you can say it's a scientific fiction, a fiction based upon some scientific idea. This is what the theme was. Okay, now come to page number 1, button 1, written by Richard Matheson. The package was lying by the front door. The package, एक किस्म का पैकेज है, एक किस्म का गट्ठा है. अब ये उर्दू में भी बताया जाएगा आपको. The package means a kind of box. Package means box. Package, P-A-C-K-A-G-E, package, box, डिब्बा. The package was lying. डिब्बा पड़ा हुआ था. Lying means it was in a state of rest. It was lying. ये पड़ा हुआ था. L-Y-I-N-G. Lying means it was be in a state of rest. It was in a resting state. A package, a box was lying, पड़ा हुआ था. कहाँ? By the front door. अगले वाले दरवाजे के करीब. By यहाँ क्या रेफर कर रहा है? By the near, करीब. The package was lying by the front door. और अगले वाले दरवाजे के करीब एक गट्ठा पड़ा हुआ था. अब इसकी शक्ल कैसी थी? A cube shape pattern. और ये मुकाबला, क्यूब क्या होता है? छोटे से चौरस डब्ल्यू को क्यूब कहा जाता है. क्यूब. Square shape, cube, C-U-B-E, cube shape, mean in shape of a cube, in shape of a cube. Cube क्या है? Square. Cube shape क्या होगा? अब इसके सराउंड में square shape. It was a square shape, the package, and the shape of the package was, it resembled the shape of a box, the shape of square, sealed, और इसको बांधा गया था. It was sealed, it was closed, ये बंधा हुआ था with tape के साथ. Their name, उनके नाम, and address printed by hand, उनका नाम और उनका जो पता था वो हाथ से लिखा हुआ था. मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस. अब एड्रेस लिखा हुआ है. एड्रेस में क्या है? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस है. 217 की पी के सारा का सारा एड्रेस ये. एंड 37 स्ट्रीट और 37 स्ट्रीट का नाम 37 स्ट्रीट है, न्यूयॉर्क है, एंड 1016 है. ये सारा एड्रेस है. नॉर्मन पिक्ड इट अप. नॉर्मन ने इसे उठाया. पिक होता है इस चीज को उठाना. पिक समथिंग व्हेन स्पेशली इट्स लाइंग ऑन ग्राउंड. जब ये जमीन पर पड़ी, पिक इट समथिंग. और जो चीज को हल्की हो तब उसको उठाते हैं, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं पिक अप समथिंग. पिक अप. शी पिक इट अप. उसने इसे नीचे से उठाया. अच्छा, अगर भारी चीज को उठाना हो तो लिफ्ट है. लिफ्टिंग मीन ही इज लिफ्टिंग डंबल्स. डंबल्स मीन बार. अब डंबल का पता है, डंबल जो होते हैं लोहे के बने होते हैं. The bodybuilders, those people who want to shape their body, they lift those iron bars or dumbbells. So pick something, picking something. और दूसरा ये कि ये सिलेबस है हमारा, और सिलेबस में दो बातें. एक होता है आपको सिलेबस पढ़ाना और एक होता है आपको अंग्रेजी पढ़ाना. देखिए, हम आपको अंग्रेजी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं. हमारी ड्यूटी क्या है टीचर? टू कवर द सिलेबस ऑफ इंग्लिश that has been prescribed for your class first year. एक होता है language teaching. Language teaching is something else. हाँ, मैंने आपके लिए दोनों काम करते हैं. I am supposed to teach you something about language and something about this
सिलेबस, दोनों चीजें कवर करेंगे। तो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन लिफ्टिंग समथिंग एंड डिफरेंस बिटवीन पिकिंग समथिंग अप। किसी when you carry some lighter object, this is called picking it, picking something. And when you carry some heavier object, it is said you are lifting. She picked it up, उसने इसे उठाया. Unlock the door. अब देखें, the package was lying just at the front door. She picked it up and unlocked the door. क्या किया होगा उसने? She must have inserted key into lock, twisted it right or left, and this is how she must have unlocked the door. चाबी जो है वो slot के अंदर होती है, जो टॉयलेट की जो slot होती है, lock slot. She insert word there, बहुत प्यारा word है. Insert, put something, penetrate something. She inserted key into lock and twisted it to unlock it. Twist करना, मोड़ना. You can twist it. You can twist anything either right or to left. Twisted, put a key. आप सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज मुश्किल है. अगर बोला इस सेंटेंस को बोलेगा, पाकिस्तानी अंग्रेजी बोलने वाला बोलेगा insert. She inserted a key into a lock slot. बुरा बोलेगा she put. जब हमें कोई वर्ब नहीं आ रहा तो put लगा देते हैं. She put it into lock to unlock the door. इस दरवाजे को खोलने के लिए उसने इसको चाबी लगा दी, दरवाजे को खोला and went into the apartment. और अपार्टमेंट में चले गए. आपको पता है अपार्टमेंट में क्या होता है? There are a few rooms which are located on the same floor. इसको अपार्टमेंट कहते हैं. यानी कि एक ऐसा फ्लोर है जहां कितने कमरे वाक़ होते हैं. And she went into apartment और कमरे में चले गए. It was getting dark. हो क्या रहा था? अब टाइम किस वक्त का था? It was getting dark. अभी अंधेरा हो रहा था. It means it was a time of twilight. नया वर्ड ले रहा हूं, twilight. Twilight. T-W-I-L-I-G-H-T. Twilight. Twilight is a time when darkness starts prevailing. A time just before fall of night. A time just before fall of night. Just before when darkness starts prevailing. Twilight. अब ये twilight के भी दो मीनिंग है. Twilight एक dictionary मीनिंग है. Twilight means the time just before night. A time when darkness starts prevailing. इसका metaphorical मतलब भी है, symbolic मतलब भी है. Symbolic में हम कहते हैं twilight is an almost ending of something. इस चीज का बिल्कुल इख्तिताम जो है वो twilight कहलाता है. So it was getting dark because it must have been a time of, इसको बिल्कुल आपने लिखना है. It must have been a time of almost evening or a time just before prevailing of darkness on the horizon. ये फर्स्ट बेटा हमारा जो है खत्म होता है. इसके बाद after she had put the lamb chops, जब उसने उसके बाद के she put उसने रख दिए, डाल दिए the lamb chops. lamb बकरे को लेले को कहते हैं lamb. chops कतलिंग. chops के हैं pieces of chopped meat. chop ये chop lamb chops. lamb chops. Pieces of chopped meat. यहाँ लैम्ब से मटन छोटा. So she had put what pieces of chopped meat into, कहाँ उसने डाले थे? Into the broiler. broiler कुकर को कहा था. फर्क सिर्फ ये है, अमेरिकन इसे कहते हैं ब्रॉयलर और जो ब्रिटिशर्स हैं इसको कहते हैं कुकर. ये अमेरिकन वर्जन है और ये ब्रिटिश वर्जन है. कुकर. आफ्टर उसके बाद she put lamb chops, उसने कतलों को रख दिया एक ब्रॉयलर के अंदर. she sat down, वो बैठ गई. किसके लिए? in order to open
package, उसके बाद वो गट्ठे को खोलने के लिए बैठ दोबारा after she had put the lamb chops in broiler, उसके बाद उसने कुकर के अंदर ब्रॉयलर के अंदर ये जो है वो गोश्त के कतले, अच्छा उर्दू का एक वर्ड दे रहा हूँ, कतला बोटी को कहते हैं, पीस ऑफ मीट। उसके बाद फिर उसने गोश्त, छोटे गोश्त के कतलों को कुकर में डाल दिया। She sat down to open the package, और फिर वो बैठ गई इस पैकेज को खोलने के लिए। Inside the carton, जी, और इस कार्टन के अंदर वो क्या थी, क्या था, a push button unit। इस कार्टन के अंदर एक बटन दबाने वाले का, पुश दबाना है, पुश, अच्छा यहाँ पुश दबाना, बटन को कहते हैं पुश यूनिट इकाई, पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाली इकाई। fasten to a small wooden box, fasten जिसको बांधा गया था, which was attached with, fasten क्या बांधना, उसका T साइलेंट करेगा, which fasten, 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 T इसका साइलेंट हो गया, तो क्या पढ़ेंगे, fasten, T निकाल के fasten, means attach, tight, जोड़ा गया, and it was fastened, and push button unit was fastened to a small wooden box। इसको छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ जोड़ा गया था। A glass doom, और एक ग्लास शीशे को कहते हैं, डूम मखरूती शक्ल है, सेमी सर्कल, डूम, डूम, सेमी सर्कल शेप, सेमी सर्कल शेप, ये दायरा आदि, ये मेहराबी शक्ल है, इसको मखरूती कहते हैं, उर्दू में भी लिखना मखरूती, मखरूती शक्ल। It was a semi-circle shape, a glass dome, एक शीशे की बनी मखरूती शक्ल ने क्या किया था, covered the button, इस बटन को ढांपा हुआ। Norma tried to lift it, Norma ने इसको उठाने की कोशिश की, it means it was a heavier object, tried to lift it off, उसने इसे उठाने की कोशिश की, किसको, इस बटन दबाने वाली इकाई को, but लेकिन it was locked in place, लेकिन इसे अपनी ही जगह पे ताला लगा हुआ है, it was locked in place, जिस जगह पे वो बटन दबाने वाली इकाई मौजूद थी, it was locked in place where it was lying, जहां वो थी, जहां वो पड़ी थी। She turned the unit over, उसने इसको यूनिट को दूसरी तरफ पलटा, टर्न ओवर समथिंग, एक चीज ये देखो ना, इंडस्ट्री मेरे पास अंदर पड़ा हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, I turn it over, इसकी दूसरी साइड पलटाता हूँ, उसको दूसरी साइड से पलटता हूँ, इसलिए पेज के बारे में कहा जाता है टर्न ओवर पेजेस, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज, टर्न ओवर। अब ये जो गट्ठा था ऐसे पड़ा हुआ था, एंड इट वाज टर्न ओवर, इसको दूसरी साइड पे पलट के रख दिया गया, इट वाज शी ट्राइड टू टर्न इट ओवर, उसने ऐसे, और ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, टर्न ओवर, एंड शी टर्न इट ओवर, it was she turned the unit over, इसने उस यूनिट की को पलट के रखा, and saw folded piece of paper, और उसने एक छोटा सा टुकड़ा देखा, तय लगा हुआ, layered, that was layer, fold इसको कहते हैं, तय को कहते हैं, she saw a layered piece of paper, उसने तय किया हुआ जो है वो पेपर देखा, कागज देखा, स्कॉच टेप, जिसको स्कॉच टेप के साथ जोड़ा गया था, सोल्यूशन टेप को कहते हैं, जिसको आप गेंद पे भी फेंकते हैं, स्कॉच टेप इसके लिए प्रॉपर वर्ड है, स्कॉच टेप, इसको स्कॉच टेप के साथ जोड़ा गया था टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, इसको बॉटम ऑफ बॉक्स से, उस डिब्बे के पेंदे से, उस डिब्बे के नीचे वाले हिस्से से जोड़ा गया था, बॉटम क्या होता है, लोअर पार्ट को कहते हैं, इसको उस बॉक्स के पेंदे के साथ जोड़ा गया था, she pulled it off, उसने इसे खींचा, और खींचा जब, pulled off से मुराद है when she unfolded the folded piece of paper, जब उसने unfold किया तो क्या हो गया, Mrs. Stewart, उस पे क्या मैसेज किया था, Mrs. Stewart will call on you at 8 p.m. Mr. Stewart आपके पास आएंगे, he will call on you when somebody comes to your residence, तो बंदा आपकी राजगाह पे आ जाता है, in order to meet you, आपको मिलने के लिए call on। लास्ट में बता रहा था कि दो सेंटेंस हैं, he called me, उसने मुझे कॉल किया, me, he must have made your telephonic contact, he must have made your telephonic call, उसने आपको टेलीफोन के जरिए कॉल किया, आप उस
उसके बाद कॉल के बाद ऑन लगा देते हैं, इट विल बी अ फ्रेजल वर्ब, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा कॉल ऑन। दोबारा देखिएगा, तो मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ट आपको मिलेंगे, आपको घर के मिलेंगे, कब मिलेंगे जी? at 8 p.m. PM stands for, it's an abbreviation, PM mean post meridian, ये आपको पता है कि दिन 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक का जो टाइम है ये पोस्ट मेरिडियन कहलाता है। फिर रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे का जो टाइम है वो AM कहलाता है, उसको कहते हैं एंटी मेरिडियन। एंटी एंटी इंटायर ये वाला एंटी नहीं, ANTENT इंटायर, तो इंटायर बोलते हैं ये एंटी, ये होता है अगेंस्ट मुखालिफ वाला, ये एंटी होता है बिफोर एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन AM, ए बड़ा ए कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप, इसका मतलब ये एब्रिविएटेड है। दिस ए वर्ड it stands for some full word, it's an abbreviated letter, so anti meridian, ANTE meridian, MERIDIAN, anti meridian, and post meridian, he will call, Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. और देखिए आपने टाइम से पहले at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 1:30, 1 बजे का टाइम। अब टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी सी टर्म आसान आती है, हमारे दौर में था 1:30, यानी कि at 1:30, अब कहते हैं at 1:30, बेहतर सिंपलीफाई हो गया, क्योंकि लैंग्वेज का मसला ये है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू सिंप्लिसिटी, पेचीदगी से ये सादगी की तरफ जाती है। तो मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 p.m. और मिस्टर स्टीवर्ट जो है आपको रात 8 बजे आपको आके मिलेंगे। दैट इज द मैसेज व्हिच वाज फ्रॉम मिस्टर स्टीवर्ट फॉर नॉर्मन। बच्चों, thank you very much for watching this video which was regarding first lesson, और हमने इसमें I have covered only 2 paragraphs of first short story entitled as Button Button, और इसी तरह हम ये सब जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।